मेंटरशिप की बात आई, आप तो अपने एंड पे काम कर रहे हैं। जोक्टा एकेडमी जो है वो एक ब्रांड है आज की डेट में और सारी चीज़ें वैसे हो रही हैं। जो मेंटरशिप है बेसिकली वो तो सिस्टम की आती है ना, जो कि इस वक्त चला रहे हैं सिस्टम को, चाहे ABCD कोई भी हो। सर हम नौकरी ले भी लेंगे तो क्या कर लेंगे नौकरी लेके, हमारा जो टाइम है वो तो निकल गया। उस टाइम से हिमाचल के अंदर क्या जो थोड़ी प्रोसेस है वो थोड़ी डिले हुई है एग्ज़ाम निकलने में और चाहे रिजल्ट निकलने में। स्ट्रेस की बात करें, यू जो है वो चीखता चिल्लाता हुआ नजर आता है। और तैयारियों के मौके कितने से आ रहे हैं ये तो जग जाहिर है। तैयारी तो कर ली, अब उसका जाके इम्तिहान देना तो कहाँ पे देना, ये सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में है। क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें खुद देखी है, खुद फेस किया, एक स्ट्रेस क्या होता है, इस एग्ज़ाम में एंग्जाइटी क्या होती है, आपके ऊपर एक सोशल प्रेशर क्या रहता है। वो आज बच्चा बहुत बड़े लेवल पर देख रहा है, 25 से लेकर 30 साल की एज तक वो अनएम्प्लॉयड है। तो सबसे बड़ा स्ट्रेस तो उसके ऊपर हुआ है कि उसकी जेब में पैसा ही नहीं है। सवाल ही आता है शादी ब्याह की और वो डिले हो रहा है, अगर एज निकल जाएगी तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ कि इस जो बॉन्डिंग बीच में से टूटी है, एम्प्लॉयमेंट वाली बात ले लें या दूसरी ले लें, गर्ल्स की जो मैरिज एज है वो 21 साल कर दी है और उसको करने का मकसद यही था कि ताकि गर्ल्स को एक करियर बनाने का अच्छा ऑप्शन मिल जाए, टाइम से नौकरी ना लगे। तो वो तो 25, 26, 28 साल तक वैसे ही नहीं मैरिज कर रही है। एज होती है बच्चों की शादी की और उसके बाद उनके आगे जब बच्चे होंगे उनकी सेटलमेंट, लेकिन सारा सिस्टम जो वो चरमरा गया हुआ है। तो आपके साथ तो तमाम हिमाचल के बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके क्या सवाल रहते हैं आपके साथ? तो बच्चों का सबसे पहला ये सवाल होता है कि सर नौकरियां आ रही है और आ रही है, कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है? तो इस तरह के जो सवाल है, तो फिर जब वो बात में खुल जाते हैं तो अपने घर तक की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम हिमाचल में लाइब्रेरीज बहुत खुल गई है, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी। एक ये नया ट्रेंड सामने ये है। इतना जो बच्चा है क्या ये एकोमोडेट हो पाएगा? हाँ, वो बहुत बड़ा सवाल। मतलब सरकारी नौकरी में क्या एकोमोडेट हो पाएगा? सरकार को जो अपनी एजेंसीज होती हैं, रिसर्च एजेंसी भी तंत्र होता है, उसको लगाना चाहिए कि भैया जरा जाइए एवरेज निकालिए कि है ना। हमारा आर्टिकल 16 ये बोलता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट का अधिकार सबके पास है। अब वो मौका आपको एक एज के टाइम मिलना चाहिए। अगर उनकी वो जॉब नहीं लगती तो उसके लिए उनके पास एक दूसरा रास्ता होना चाहिए। मतलब पहाड़ी साइकी बोलता हूँ। तो इसमें ना हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि भैया आपको सरकारी नौकरी ही लेनी पड़ेगी ना। आज की डेट से IITians है, वो भी जाके UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर उनको पता है कि अगर हमारा UPSC सिलेक्ट नहीं हुआ तो हमारे पास दूसरा काम है। IIT की बात करी यहाँ पर तो ITI का भी अगर देखा जाए, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें भी जो सरकार की तरफ से फेलियर है वो शरेआम नजर आ रहा है। जो स्किल्स की बात करें, दुख इस बात का हो जाता है कई बार कि अच्छे टीचर है, वो उन्होंने इंटरव्यू फेस करे हुए, बट वो इतने एक्सपर्ट नहीं है टेक्नोलॉजी में भी। रीएम्प्लॉयमेंट, अब पुराने हथियारों के साथ कितना सा आप वार कर लोगे? आज का जो दौर है ना वो वैसे भी बड़ा फास्ट है और एंग्जाइटी एकदम अटैक कर जाती है। वेल एजुकेटेड नक्सलाइट्स नहीं तैयार हो जाएंगे इस तरह से अगर देखा जाए तो। देखो ये तो पक्की बात है। देखो एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो सरकारों की तरफ से यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। उस गवर्नेंस को एफिशिएंट तब बोलेगा हम जब उसमें प्रोसेस फास्ट हो। बच्चों के ग्रीवेंसेस है वो सड़कों में आ रखे हैं, उनकी बात सुनी जाए। यहाँ तो बात सुनने से भी परहेज किया जा सकता है, चाहे सरकार जो मर्जी हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन मिल जाती है, चाहे गूगल है, आजकल AI का ज़माना है। सिर्फ उनको एक मेंटरशिप चाहिए होती है, उनको एक दिशा चाहिए होती है। तो हमारी ये भी कोशिश रहती है कि हम वो अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। एजुकेशन और एजुकेशन की जब बात आती है तो हिमाचल में ऐसा लगता है कि जो सिस्टम है उसको एजुकेशन की ज़रूरत है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर जो एजुकेशन के फील्ड में मास्टर्स होते हैं, एक तरह से माने जाते हैं, तो उनसे बातचीत करना भी ज़रूरी हो जाता है। आज इसी कड़ी में मेरे साथ हैं सुरेश जोक्टा जी, जो कि जोक्टा एकेडमी के MD भी हैं, सर्वे सर्वा है। और जोक्टा एकेडमी के बारे में बात करूं तो इनका जो रसूख रहा है और जो इनका सक्सेस रेट रहा है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो आज जोक्टा साहब धर्मशाला में थे, तो इनसे गुजारिश की कि जोक्टा साहब ज़रा आइए और थोड़ी सी बातचीत करते हैं इनके साथ। जोक्टा साहब स्वागत आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ब्लैक एंड वाइट जो ब्रॉडकास्ट है इसका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए, जो एजुकेशन का मुद्दा है और हिमाचल प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वही सबसे बड़ी चीज़ है जोक्टा साहब। देखो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूँ और एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आता हूँ। तो मैंने जो अपनी एजुकेशन देखी है वो बिल्कुल गाँव से देखी है और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और इवन मैंने कॉलेज मास्टर तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा और उसके बाद मैं कंपटीशन में उतरा। तो वहाँ मैंने बहुत सारी चैलेंजेस देखी
और वो चैलेंजेस आज भी बच्चे देख रहे हैं हिमाचल का, क्योंकि हर एक बच्चा हिमाचल का ऐसा नहीं कि जो शहरों से पढ़ा है बिल्कुल, और जिसके बिल्कुल। पास वो सारी फैसिलिटी रही होगी, और जो कुछ चुनिंदा बच्चों के पास है, हम्म, तो उनका क्या लेवल है और उनकी क्या डिमांड रहती है, तो ये मैं सारा समझता हूँ। तो उसी बात को ध्यान में रख के हमने 2014 में मैंने एकेडमी स्टार्ट कर दी थी। और जब मेरे अपने एग्ज़ाम के जो वो थे, मेरे अटेम्प्ट्स थे, वो एग्जॉस्ट हो गए थे, मैं इंटरव्यू तक पहुंचा एचएस के। उसके बाद मुझे लगा नहीं, जो मैंने कुछ सीखा है उसको क्यों ना इम्पार्ट किया जाए स्टूडेंट्स के बीच में। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने 2014 में चंडीगढ़ में एकेडमी स्टार्ट की। और फिर मुझे लगा कि हर एक बच्चा चंडीगढ़ तो नहीं आ सकता, बिल्कुल। तो इसकी जो ब्रांचेस है वो हिमाचल में होनी चाहिए। हम्म, फिर जाके हमने शिमला में स्टार्ट किया, और अभी हमने 1 साल पहले यहाँ धर्मशाला में स्टार्ट किया। फिर आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी से बड़ा आगे बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल। तो फिर हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी को भी इसमें इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। फिर इसके लिए फिर हमने क्या किया, आज हम हिमाचल के हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना चाहते हैं, वो है ऑनलाइन के माध्यम से। तो इस टाइम हमारा ऑफलाइन, ऑनलाइन, रिकॉर्डेड, और इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म में एजुकेशन मिल जाती है, चाहे गूगल है, आजकल एआई का ज़माना है। बिल्कुल। सिर्फ उनको एक मेंटरशिप चाहिए होती है, हाँ। उनको एक दिशा चाहिए होती है। तो हमारी ये भी कोशिश रहती है कि हम वो मेंटरशिप भी प्रोवाइड करें। मेंटरशिप की बात आई, आप तो अपने एंड पे काम कर रहे हैं, जो एकेडमी जो है वो एक ब्रांड है आज की डेट में, और सारी चीज़ें वैसे हो रही हैं। लेकिन जो मेंटरशिप है बेसिकली वो तो सिस्टम की आती है ना, जो कि इस वक्त चला रहे हैं सिस्टम को, चाहे ABCD कोई भी हो। देखो, वो भी मैं समझता हूँ ना, जो आज बच्चे हैं, देखो मैं तो हमेशा बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें खुद देखी है, खुद फेस किया है। एक स्ट्रेस क्या होता है, इस एग्ज़ाम में एंग्जाइटी क्या होती है, आपको पर एक सोशल प्रेशर क्या रहता है, वो आज बच्चा बहुत बड़े लेवल पर देख रहा है। मैं उसी चीज़ पे आने लगा था, अच्छा कि आपने इस मुद्दे को पहले शुरू कर दिया। स्ट्रेस की बात करी, यू जो है वो चीखता चिल्लाता हुआ नज़र आता है, तो इसमें वो स्टडी करेगा, अपनी तैयारी करेगा, और तैयारियों के मौके कितने से आ रहे हैं ये तो जग जाहिर है कि तैयारी तो कर ली, अब उसका जाके इम्तिहान देना तो कहाँ पे देना, ये सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में है। देखो, अगर हम स्ट्रेस की ना एक स्टेप बाय स्टेप बात करें, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे कुछ पढ़ाने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, और जब बच्चा कंपटीशन में आता है वहाँ पे जो पढ़ाई का जो तरीका है वो एकदम डिफरेंट हो जाता है। और उसके कुछ पर्सनैलिटी के ट्रेट होना ज़रूरी है कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है और कंपटीशन के लिए कैसे फाइट करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली बात तो बहुत बड़ी है आज की डेट में। तो अब देखो, स्ट्रेस भी कई तरह के हैं। एक तो देखो ना, आज की डेट से जो सबसे बड़ा स्ट्रेस है कि अगर बच्चा 25 साल की उम्र में, 25 से लेकर 30 साल की एज तक वो अनएम्प्लॉयड है, तो सबसे बड़ा स्ट्रेस तो उसके ऊपर वो है कि उसकी जेब में पैसा ही नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जब वो पढ़ने आता है, हमने देखा है कि जब वो पढ़ने आता है बच्चा, तो घर से आ जाएगा पढ़ने के लिए, वो पूरा मोटिवेट होता है। फिर बाद में ना उसको एकदम ख्याल आने लग जाते हैं कि यार मेरे पापा रिटायर होने वाले हैं, ठीक है, मेरे बहन की शादी होने वाली है, और वो चाहता है कि मैं वहाँ भी कंट्रीब्यूट करूँ। बट असल में क्या हो रहा है कि ना वो पढ़ाई कर पा रहा है, वहाँ भी जस्टिस नहीं दे पा रहा है पढ़ाई को, और उधर से उसको लगता है कि मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि एक इकोनॉमिक जो स्ट्रेस है वो रहेगा उसके ऊपर, क्योंकि हिमाचल में जो ज़्यादातर लोग हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उनको लगता है कि फादर रिटायर हो जाएंगे तो फिर मेरे ऊपर मैं क्या करूँगा, किस तरह से संभालूंगा चीज़ें। तो उसके बाद दूसरा स्ट्रेस आता है एक सोसाइटी का। अब सोसाइटी का भी एक स्ट्रेस रहता ही है कि आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल, कोई पूछता है क्या कर रहा है। फिर सबसे एक बड़ा सवाल ही आता है अगर शादी ब्याह की, और वो डिले हो रहा है, उनका जो एक टाइम था वो डिले हो रहा है। और आज की डेट से बच्चे जब मेरे से बात होती है तो यहाँ तक बोलते हैं, सर हम नौकरी ले भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, नौकरी लेके हमारा जो टाइम है वो तो निकल गया है। और अभी देखो, मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम से हिमाचल के अंदर क्या जो थोड़ी प्रोसेस है वो थोड़ी डिले हुई है एग्ज़ाम निकलने में और चाहे रिजल्ट निकलने में। तो मैं चाहता हूँ कि चाहे जो भी है सिस्टम के अंदर, उनको इतना समझना चाहिए कि हमारा जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये हमारा एक एसेट्स है, और इसको अगर सही दिशा दी जाए, इसको कॉन्फिडेंस दिया जाए और इसकी बात सुनी जाए तो हिमाचल के लिए बहुत बड़ा एसेट्स हो सकता है। तो और वो भी उस टाइम जब उसकी एज है, अगर एज निकल जाएगी तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं तो वो चाहे सामाजिक स्तर पर है चाहे इकोनॉमिक स्तर पर है, और बाद में साइकोलॉजिकल हो जाती है, क्योंकि उसकी आदत हो जाती है उस स्ट्रेस में रहने की, उस टेंशन में रहने की। तो जब साइकोलॉजिकल लेवल पर पहुंच जाती है तो उसके और भी आगे कॉज बन जाते हैं। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि इस जो बॉन्डिंग बीच में से टूटी है, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट वाली बात ले लें या दूसरी ले लें, कि 30 साल तक तो वैसे ही जिस तरह से बात चली हुई थी कि पिताजी माताजी रिटायर हो जाएंगे, उनकी पेंशन अगर देखी जाए तो वो लाखों रुपए में जाएगी, और इनकी जो सैलरी है वो 20-25 हज़ार तक सिमट जाएगी। यही सोचने वाला एक बात है। अच्छा, अभी देख हमने जैसे हिमाचल में क्या है कि
गर्ल्स की जो मैरिज एज है वो 21 साल कर दी है। बिल्कुल। और उसको करने का मकसद यही था कि ताकि गर्ल्स को एक करियर बनाने का अच्छा ऑप्शन मिल जाए। बट अब यहाँ तो ऐसा है कि अगर टाइम से नौकरी ना लगे तो वो तो 25, 26, 28 साल तक वैसे ही नहीं मैरिज कर रही है ना। तो ये चीज़ें बड़ी समझने वाली है कि सोसाइटी में ये क्या चल रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे एक बात और भी गौर करने वाली है कि जिस तरह से एक सोशल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो एक एज होती है बच्चों की शादी की, और उसके बाद उनके आगे जब बच्चे होंगे उनकी सेटलमेंट की, लेकिन सारा सिस्टम जो वो चरमरा गया हुआ है, या यूं कहें कि ध्वस्त हो गया, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। खैर, ये जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपके साथ तो तमाम हिमाचल के बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके क्या सवाल रहते हैं आपके साथ? देखो उनके ना ज़्यादातर सवाल ये होता है, जैसे देखो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं है ना, एट द एंड हम भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, चाहे वो टीचिंग के तौर पर है, चाहे हमारे कंटेंट बनाते हैं, जिस तरह से हम कर पाते हैं। अच्छा, जो बच्चों का सवाल है तो बच्चों का सबसे पहला ये सवाल होता है कि सर नौकरियां आ रही है, और आ रही है, कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है? तो अब हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ना, हम कहाँ से ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं? तो हम उनको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनकी मेंटरशिप कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह के जो सवाल है, तो फिर जब वो बात में खुल जाते हैं तो अपने घर तक की बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर मेरा इस टाइम मैं इस फेज से गुजर रहा हूँ और मेरी फैमिली में ये चल रहा है। तो जब वो उस लेवल तक पहुँचता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कनेक्ट हो जाती है। तो कनेक्ट जब हो जाती है तो वो फिर ना उनकी पढ़ाई हो पा रही है, ना वो कुछ और कर पा रहे हैं। और कई बार मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स उनको सपोर्ट भी करते हैं। कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो वो इतनी बात बोलते हैं कि कोई नहीं बेटा, मेरी सैलरी आती है और मैं सपोर्ट करूँगा आपको। और कई बार तो पेंशन जिनको मिल रही है वो भी ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कि आप तैयारी करो। तो इसका मतलब है उनको एक उम्मीद है, एक होप है कि कुछ ना कुछ होगा। किस तो एक्सटेंट अब इस बात पे ये देखने की बात है कि हमारे, अगर देखोगे आप, इस टाइम हिमाचल में लाइब्रेरीज बहुत खुल गई है, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी। एक ये नया ट्रेंड सामने ये आया है। ट्रेंड ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी के अंदर कोई रिसर्च हो रही है। देखो ना, बच्चे तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी में, अब तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, और एग्ज़ाम अब ऐसा है कि एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि सभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एचएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो उन लाइब्रेरी में जो एक माहौल बना है पढ़ाई का, तो वो कई बार तो ऐसा समझ नहीं आता कि इतना जो बच्चा है क्या ये अकोमोडेट हो पाएगा। हाँ, वो बहुत बड़ा सवाल। मतलब सरकारी नौकरी में क्या अकोमोडेट हो पाएगा। मैं जोगटा साहब माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे सरकार को जो अपनी एजेंसीज होती हैं, रिसर्च एजेंसीज, या फिर इनकी भाषा में कहूँ कि जो खुफिया तंत्र होता है, उसको लगाना चाहिए कि भैया ज़रा जाइए, एवरेज निकालिए कि जो प्राइवेट लाइब्रेरीज़ हैं और या जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़ हैं या सरकारी ABCD कोई भी हैं, ज़रा पता करें कि वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इसकी तैयारी में लगे हैं। भेद खुल जाएगा, वहाँ से वो शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं कल को ये जो शिक्षा ग्रहण करें उससे आप लोगों को सबक सिखाने पर ये जो मौजूदा बच्चों का वो यूथ जो है वो आपको सबक सिखाने पे तैयार हो जाए। खैर, हाँ, तो मैं यही समझता हूँ कि चलो ठीक है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही नौकरियाँ देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़े से एवेन्यूज़ ओपन करने पड़ेंगे। इन द सेंस कि देखो, मौका सबको मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट है ना। हमारा आर्टिकल 16 ये बोलता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट का अधिकार सबके पास है। अब वो मौका आपको एक एज के टाइम मिलना चाहिए, और उस एज में उनको मौका दो। अगर तुम्हारे अंदर कैलिबर है, तुम ये जॉब लो, जितनी गवर्नमेंट की पोटेंशियल उतनी जॉब देगी। अब उसके बाद क्या है, अगर उनकी वो जॉब नहीं लगती तो उसके लिए उनके पास एक दूसरा रास्ता होना चाहिए। वो क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है। उसके लिए क्या चाहिए, हमें स्किल सिखानी पड़ेगी उनको। और इंडस्ट्री क्या है हमारी, देखो वैसे इंडस्ट्री है हिमाचल में, पर वो पेरिफेरी में है, बॉर्डर में है। अगर हम कोर हिमाचल के अंदर आ गए तो वहाँ पे तो इंडस्ट्री आज तक पेनिट्रेट कर ही नहीं पाई, बिल्कुल नहीं कर पाई, है ना। और अगर अपर हिमाचल की बात करें, वहाँ पे एप्पल है, वही, और उसमें लोग काम कर रहे हैं, बच्चे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इवन मेरा छोटा भाई है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और भी मेरे कजन्स वगैरह, क्योंकि वहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। बट वो भी एक लड़ाई यही है कि हिमाचल का एप्पल जब मार्केट में आता है तो बाहर का एप्पल आ जाता है। हम आज उसी से लड़ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस लड़ाई से बाहर निकल के क्यों ना एप्पल की जो आगे उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको प्रोसेस करके फूड या फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई जाए, उसकी तरफ जाया जा सकता है। बिल्कुल। और टूरिज्म के बहुत सारे पोटेंशियल है। आजकल वेलनेस सेंटर की बात करते हैं हम, है ना, केरला है, उत्तराखंड है, बड़ा अच्छा हार्नेस कर रहा है इस चीज़ को। और अगर फार्मिंग की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे एवेन्यूज जो है ना ओपन किए जा सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि एक चीज़ और भी है ना, हमारी जो सोसाइटी है इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि जिसको ना मैं खुद ही इसको ना एक
मतलब पहाड़ी साइकी बोलता हूँ। तो इसमें ना हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि भैया आपको सरकारी नौकरी ही लेनी पड़ेगी, और हर चीज़ का सर्टिफिकेट क्या है, सरकारी नौकरी है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ आज की डेट से, मुझे लगता है मैं सेटिस्फाइड हूँ। जो मैंने किया वो ठीक है, मुझे अच्छा भी लगता है, बट अभी भी कहीं ना कहीं शायद मेरे घर वालों को भी लगता है कि इसकी नौकरी नहीं लगी, है ना। तो ये जो एक कॉमन हमारी एक कॉन्शियसनेस बन गई है ना। जैसे अब गुजराती की कॉन्शियसनेस क्या होगी, बिजनेस, ठीक है, और किसी भी स्टेट की ले लो अपनी अपनी कॉन्शियस, जापान की होगी टेक्नोलॉजी। तो हिमाचल की कोई ऐसी कॉन्शियस बननी चाहिए कि भाई अगर आप इधर नहीं है तो आपके लिए दूसरा रास्ता भी ओपन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि चाहे सोसाइटी के लेवल पर है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल लेवल पर है, इकोनॉमिक लेवल पर है। जब ये सारी चीज़ें के ऊपर काम होना स्टार्ट हो जाएगा तो यूथ के पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे। सरकारी नौकरी भी के लिए एफर्ट्स करेगा, ऑब्वियसली करेगा, है ना। आज की डेट से IITians है, वो भी जाके यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, पर उनको पता है कि अगर हमारा यूपीएससी सिलेक्ट नहीं हुआ तो हमारे पास दूसरा काम है, क्योंकि वो, है ना, IIT नौकरी कर पाएंगे। तो हिमाचल में इस तरह से क्या है कि जो स्किल है, अवेयरनेस है, उसको और बढ़ाना पड़ेगा। IIT की बात करी यहाँ पर तो ITI का भी अगर देखा जाए, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें भी जो सरकार की तरफ से फेलियर है वो शरेआम नज़र आ रहा है। जो स्किल्स की बात करी, स्किल डेवलपमेंट का जो एक चैप्टर है सरकारी क्षेत्र में वो यहाँ पे है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हर स्टेप पर जो कहते हैं कि एक पढ़ाई की और उसकी एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें तो हर जगह फेलियर ही नज़र आ रहा है ना। हाँ वही है ना, देखो स्किल को हमें समझना पड़ेगा ना। जो अभी टाइम है वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। देखो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मशीन से काम हुआ, इंजन साइड में रखा होता था। सेकंड रेवोल्यूशन आया, मशीन और इंजन इकट्ठी की। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कंप्यूटर्स आए, ITI, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया तो AI है। तो इसका मतलब है जो हम स्किल दे रहे हैं तो हमें तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को टच करना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें भी शायद सेकंड तक भी सही से नहीं पहुंचे। तो ये सिस्टम को समझना पड़ेगा, हमें स्किल की जो डेफिनेशन है वो चेंज करनी पड़ेगी, और जो करिकुलम हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे वो चेंज करना पड़ेगा, है ना, और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जब होगी तो ही पॉसिबल है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूँ, जैसे हमारा काम है, जैसे मैंने बताया कि हम एजुकेशन दे रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो दूर दराज इलाके में बच्चे हैं वो भी अच्छी तरह से पढ़ाई हासिल करें, पर उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। पर दुख इस बात का हो जाता है कई बार कि अच्छे टीचर है, वो उन्होंने इंटरव्यू फेस करे हुए, बट वो इतने एक्सपर्ट नहीं है टेक्नोलॉजी में भी। हाँ, तो उनके पास तो एजुकेशन तो है उनके पास, बट क्या आज की जो डिमांड है वो पूरी हो पाएगी? तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने अभी नहीं देखा कि हमारी जो ITIs है वो किस तरह का उनका करिकुलम है, पर मुझे ये समझ आता है कि क्या वो मैच कर रही है डिमांड के साथ। उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे एक सरकारी पहलू का जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, रीएम्प्लॉयमेंट। आप पुराने हथियारों के साथ कितना सा आप वार कर लोगे, और एक को रीएम्प्लॉयमेंट देना, और फिर उसके बाद कितनी ब्रेक्स पीछे लग जाती हैं एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि प्रमोशन नहीं होगी, नीचे सीट खाली नहीं होगी, तो असर तो बहुत जगह पड़ रहा है इसका। असर पड़ेगा। देखो यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम री एम्प्लॉयमेंट की बात भी देखें, अब ये भी फिर से मुझे नहीं पता सिस्टम, क्योंकि मैं अभी मतलब पार्ट नहीं हूँ। बिल्कुल। तो मुझे ये भी लगता है कि देखो ना, जो इंसान ने अपनी जॉब कर ली है, रिटायरमेंट ले ली है, ठीक है जी, उनका अपना एक टेन्योर था, कंप्लीट हो गया। अब जो पीछे जनरेशन है, क्योंकि भविष्य तो ये है, बिल्कुल। और ये भविष्य मुझे ऐसा लगता है कि, क्योंकि देखो मैं हर दिन बच्चों से डील करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका ना मेंटली हमें उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा कॉन्फिडेंस। यहाँ पर तो कॉन्फिडेंस खींचने वाली बात है। और जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं देगी इनको, देखो अल्टीमेटली तो हमारे स्टेट के बच्चे हैं वो, है ना। अगर उनको हम ही नहीं कॉन्फिडेंस दे पाएंगे, हमारा सिस्टम नहीं दे पाएगा, हमारी सोसाइटी नहीं दे पाएगी, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आज का जो दौर है ना वो वैसे भी बड़ा फास्ट है, और एंग्जाइटी एकदम अटैक कर जाती है। तो ऐसे में क्या होगा कि जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, तो ये चैलेंज में आ जाएगा, और आगे जाके स्टेट के लिए अच्छा सिग्नल तो नहीं माना जा सकता। सिग्नल है नहीं अच्छा सिग्नल है। तो इसके हो सकता है कि आगे पॉलिटिकल भी इसके वेल एजुकेटेड नक्सलाइट्स नहीं तैयार हो जाएंगे इस तरह से, अगर देखा जाए तो। देखो ये तो पक्की बात है। देखो जो मर्जी हम बात करें कि एट द एंड क्या है कि इसका डायरेक्ट लिंक है। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो वो ड्रग्स की तरफ जाएगा, जा रहे हैं, क्योंकि दो तरीके हैं उसके पास, या तो वो ड्रग्स से अपने एंग्जाइटी को दूर करने की कोशिश करेगा, उसको लत लग जाएगी। दूसरा क्या है, इजी वे टू अर्न मनी। क्योंकि अगर आपको पैसा इजीली मिल गया तो वो रास्ता दिखता है गलत। तो इस तरह से जितना चिट्टा नशा हिमाचल में पेनिट्रेट हो रहा है,
उसमें भी तो यूथ है ना, वही है बच्चा ही है। अगर वो इंगेज नहीं है, तो वही अगर वो इंगेज नहीं है, एक्टिविटी में इंगेज नहीं है, पढ़ाई में नहीं है, कंपटीशन में नहीं है ना, कम से कम जो लाइब्रेरी में जो बच्चे बैठे हुए कम से कम उससे तो दूर है वो। बिल्कुल। तो इसका इसका कब तक बैठेगा लाइब्रेरी में? सीधा सीधा लिंक इसका अनएम्प्लॉयमेंट से, आगे क्राइम से भी हो सकता है, और अनएम्प्लॉयमेंट्स का सीधा सीधा लिंक ड्रग्स के साथ है। तो ये दिख रहा है चीज़ें, ये दिख रही है ये चीज़ें, मैंने मज़ा आ रहा है आज बात करने का कि सरकारों को नज़र नहीं आती। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिसको कह सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, क्या कभी आप लोग ऐसी सलाहें जो हैं वो आपस में देते हैं एक दूसरे से, या बात करते हैं उस मुद्दे के ऊपर? आम आदमी के साथ आप लोगों का कितना सा कम्युनिकेशन है ये हर कोई जानता है, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो सरकारों की तरफ से यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कल को वेल एजुकेटेड नक्सलाइट सामने आए तो फिर आप लोगों को कोई माफ़ नहीं करेगा, इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगले बात पे आता हूँ डॉक्टर साहब, ये जिस तरह का अभी तक सिनेरियो बना हुआ है, इसको डैमेज कंट्रोल करने का क्या ज़रिया नज़र आता है आपको कि इसको इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे कमीशन की बात कर लें, सारे चीखरे कमीशन बंद है, बाकी चीज़ें उसमें इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रही। देखो ना, हम तो ये समझते हैं कि जो हम पढ़ते भी है, पढ़ाते भी है, एक गवर्नेंस होती है, गुड गवर्नेंस उसको बोलते हैं। तो गवर्नेंस का सीधा मतलब है कि उस गवर्नेंस को एफिशिएंट तब बोलेगा हम जब उसमें प्रोसेस फास्ट हो। हाँ, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात है। गवर्नेंस अच्छी तब होगी जब उसमें प्रोसेस फास्ट हो। और फिर दूसरा क्या है कि ग्रीवेंसेस रिड्रेसल जल्दी हो जाए। बच्चों के ग्रीवेंसेस है वो सड़कों में आ रखे हैं, उनकी बात सुनी जाए। और फिर दूसरा है कि ट्रांसपेरेंसी। यहाँ तो बात सुनने से भी परहेज किया जा सकता है, चाहे सरकार जो मर्जी हो। तीसरी बात है कि देखो, जो भी चीज़ हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं टाइम बाउंड मैनर में। हाँ, अच्छी गवर्नेंस वही है ना, अगर टाइम बाउंड मैनर में आपको सर्विसेज मिल रही है, ठीक है जी। तो ये तरीका है। तो इसके लिए क्या है कि सिस्टम को थोड़ी बातें समझनी पड़ेगी, और नहीं तो कुछ भी नहीं होना, कम से कम उन बच्चों को सिंपैथी के तौर पर ही देखा जाए। बिल्कुल, मैं इसी चीज़ पे, इनको कुछ ज़रूरत है, ये कुछ कहना चाहते हैं, इनका भविष्य स्टेक पे है। बिल्कुल। तो अगर इस लेवल पे भी कोई सोचे, एक विजन लेके आए, तो इनके लिए कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर साहब, अगर ये सारी चीज़ें देखें तो सुनने वाला भी कोई नज़र नहीं आता जो इनकी ग्रीवेंसेस को सुन ले जाके कि भैया तुम्हारी मजबूरी क्या है। और एक तरह से कीप डिस्टेंस पावर ब्रेक जिस तरह से होती है कि सरकार से कुछ दूरी बना के रखिए, अगर आप टकराए तो नुकसान आपका ही होगा। पावर ब्रेक्स हैं हमारे पास, चाहे वो पावर पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो एक चलते चलते एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बच्चों का जो इस वक्त जो मेंटल स्ट्रेस है और दूसरी बकाया चीज़ें हैं, वो आपको क्या लगता है कि अभी थोड़े से उस पीक एंड से दूर हैं या उस पीक एंड को अप्रोच कर चुकी हैं? नहीं, देखो अभी नहीं करी, क्योंकि देखो ना, हिमाचल का बच्चा शांत बच्चा है। इसका फ़ायदा उठा रहे कि हिमाचल का बच्चा शांत है तो फ़ायदा उठाए। देखो, हमारी जो संस्कृति है ये भी सिखाती है कि ठीक है, अपनी मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे, नेता भी तो हमारी संस्कृति में पड़े बड़े हैं। हाँ, तो चलो अब वो किस लेवल पे देखते हैं इस चीज़ को, तो मुझे लगता है भी वो लेवल टच नहीं हुआ। हाँ, अगर हम बात करें जो ड्रग्स का लेवल है वो टच कर चुका है। और बच्चों की जो अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन है ना, वो हमें दिखती है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम पहले बच्चों को पढ़ाते थे। आजकल मुझे लगता है कि पढ़ाने से ज़्यादा हम काम कर रहे हैं उनको काउंसलिंग करने में, उनको समझाने में, है ना। तो ये चीज़ से लगता है ना, एनर्जी उनका डिस्ट्रीब्यूट हो ही रहा है ना। देखो ना, जब उनके पास नहीं है, पैसा नहीं होगा, जेब में नौकरी नहीं होगी, होप नहीं होगी, तो वो मुश्किल में पड़ जाती है चीज़ें, है ना। तो ये प्रेशर उनके ऊपर बनता रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी वो लेवल टच नहीं हुआ, हो सकता है आगे फ्यूचर में हो जाए। और इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि एक हो सकता है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट होता है ना सिस्टम के ऊपर, चाहे सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटिकल के ऊपर, वो ना दिख जाए कहीं। जब वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गया है। अगर आपको विश्वास ही नहीं रहा चीज़ों के ऊपर, तो थोड़ा वो बड़ा भयानक हो जाती है चीज़ ना। तो उसको अभी समझने की ज़रूरत है। अब जिस तरह से ब्रेक लगी हुई है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नहीं है, दूसरी चीज़ें नहीं है, तो अगर मान लीजिए खुल जाता है, 10 पोस्ट के लिए कंपटीशन आ जाता है, 1000 बच्चा उसमें अपेयर हो जाता है, कम से कम तब तो शायद बच्चे को होगा कि मेरी किस्मत ख़राब। हालांकि बैकडोर एंट्री की चीज़ें आरोप भी लगते हैं, वो अलग इशू है। पर ये क्या लोगों को राहत देने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि भैया टेस्ट तो निकला था पर हमारी किस्मत हम क्लियर नहीं कर पाए? देखो, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कि अगर सिस्टम के अंदर एग्ज़ाम आते रहे और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। देखो ना, ओलंपिक आता है, मतलब कई साल बाद एक बारी आता है, कितने लोग जाते हैं, तो लोग तैयारी करते हैं ना, उनके लिए एक मोटिवेशन रहता है कि भाई हम किसी के लिए लड़ रहे हैं। अब अगर वही चीज़ ना दिखे, आपके पास गोली नहीं दिखे, तो मुश्किल हो जाता है। तो
ये उनकी फिर गलती है ना बच्चों की, अगर वो नहीं कम्पीट कर पा रहे। कंपटीशन का मतलब यही है, अगर आप 10 लोगों को पीछे छोड़ोगे तो ही तो आगे बढ़ोगे। तो वो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट तो देना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या है, जॉब देनी पड़ेगी, जॉब निकालनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात ये भी है ना कि जॉब के साथ साथ, ऐसा नहीं कि ये हिमाचल में ही प्रॉब्लम है, सरकारी नौकरी तो पूरे इंडिया में भी कम हो रही है, बट हो सकता है कि दूसरी स्टेट के पास एक उनके लिए, अगर वो फॉल करते मतलब गिर जाता है तो उनके लिए कुछ है। कोई आईटी सेक्टर में जा रहा है, कोई किसी इंडस्ट्री में जा रहा है। स्टार्टअप की बात करते हैं हम, अगर आज देखोगे आप इंडिया में जो स्टार्टअप बन रहा है वो छोटे शहरों से बन रहा है। हाँ। तो हमें वो कल्चर तो डेवलप करना पड़ेगा ना, वो कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि अगर हम आज कोचिंग दे रहे हैं तो हो सकता है हम कल के लिए इसमें भी बच्चों को मोटिवेट करना स्टार्ट करेंगे, उसमें भी कि स्टार्टअप कैसे बनता है और आपको कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस कैसे लेना है ना, अपनी कैसे ग्रूमिंग करनी है। हमें तो उस चीज़ की ज़रूरत है अभी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ है कि सरकारी नौकरी ही खोली जाए, और भी सारी चीज़ें की जा सकती है जिससे कि इकोसिस्टम बन जाए। अगर आप यहाँ पे नहीं फिट बैठते तो आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ नहीं तो यहाँ जा सकते हो। तो ऐसा इकोसिस्टम बनाना ज़रूरी है स्टेट के लिए। तो क्या कहते, जिस तरह से इन्होंने अभी बात करी कि इकोसिस्टम का होना ज़रूरी है और सरकार की तरफ से आगे जो हाथ बढ़ाना है वो भी ज़रूरी है। लास्ट में बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो अभी इस वक्त स्ट्रगल के पीक पर हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन का कोई मुकाबला नहीं है? जोगटा साहब, अगर ये सारी चीज़ें देखी जाए तो मतलब कैसा है, उनको थोड़ा सा एक मैसेज क्या रहेगा आपका? बच्चों के लिए तो मेरा सिंपल मैसेज, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि देखो, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और आपका गोल बड़ा क्लियर होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी और नौकरियाँ नहीं आएगी, नौकरियाँ आएगी क्योंकि डिपार्टमेंट चलनी है, सरकारी जो हमारे सिस्टम है वो चलना है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। और साथ ही साथ ये भी है कि आपको ना साइड बाय साइड कुछ स्किल भी सीखनी पड़ेगी। हाँ, वो कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, मेरा कोई स्टूडेंट था तो उसने क्या कर दिया, योगा की क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी, उसने योगा की स्किल सीख ली और अभी वो पार्ट टाइम क्या करता है, योगा टीचर बना हुआ है, अच्छी अर्निंग कर रहा है और पढ़ने में भी अच्छा है। तो उसके पास दोनों ऑप्शन है। तो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट रखे, धैर्य रखे और अपने गोल को सामने रखे, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और साथ साथ अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड भी करते रहिए। बिल्कुल। तो ये थे जोगटा साहब और बीइंग ए मेंटर भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो क्लियर कर दी। और आपको भी सोचना चाहिए कि आप स्किल्स जो आपको बाहर दूसरे जो रोज़गार के क्षेत्र हैं वहाँ पे कितना सा आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। और ले देकर बात आ जाती है सरकार की, सरकारों को भी सोचना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि सरकारें चलेंगी तो सिस्टम भी चलेगा, सिस्टम तब चलेगा जब वहाँ पर लोगों की भर्तियाँ होंगी। तो हिम्मत ना हारें, आगे बढ़े और एक हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं हैं इस मसले पर कि आप लड़िए, हालात से लड़िए। और जो दूसरी चीज़ें हैं जिनका असर पड़ रहा है समाज में, एक तरह से जो बिखराव आने शुरू हुआ है, सोच बौद्धिक बिखराव, उसके ऊपर जो जोड़ है वो सरकार का जो भरोसे का सीमेंट है उसका लगना ज़रूरी है। ज़रूर बताइएगा बातचीत कैसी लगी। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।